बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक पे लेक्चर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड सिचुएशंस इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें मुस्तकबिल में किसी काम या सूरत हाल के मुतालिक बताता है। उर्दू में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे बनता है कि हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शेल या विल का इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे शेल या विल का इस्तेमाल हम करते हैं। इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम शेल का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई या वी के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट होगा तो फिर हम शेल के बजाय विल का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वो मरीजों का इलाज करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है जो कि आई और वी के अलावा है, तो हम इसके साथ शेल के बजाय विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वो मरीजों का इलाज करेगा कि इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी ही विल ट्रीट द पेशेंट्स। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, हम आपसे ताउन करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो वी हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपसे ताउन करेंगे कि इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी वी शेल कोऑपरेट विद यू। एक और मिसाल देख लेते हैं हम इफर्मेटिव सेंटेंसेस की। वो वक्त पर पहुंचेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट आई और वी के अलावा है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन बन गई शी विल रीच इन टाइम। अगर हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम जुमले के शुरू में शेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, क्या आज बारिश होगी। अब यहाँ पे भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा सब्जेक्ट अगर आई या वी होगा तो हम जुमले के शुरू में शेल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी के अलावा होगा जैसे कि इस मिसाल में है, तो हम जुमले के शुरू में विल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आज बारिश होगी की इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी विल इट रेन टुडे, और जुमले के आखिर में जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह हम एक मिसाल उस सब्जेक्ट की देख लेते हैं जो आई हमारे पास सब्जेक्ट होगा, तो उसमें हम जुमले के शुरू में शेल का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं पैदल ही स्कूल जाऊंगा। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट आई है, तो इसमें हमने जुमले के शुरू में शेल का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन आ गई शेल आई गो टू स्कूल ऑन फुट। इसी तरह अब हम देख लेते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम सब्जेक्ट के बाद शेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको भी अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वी है, तो हम इसके बाद शेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे कि इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी वी शेल नॉट वेस्ट आवर टाइम। एक और मिसाल देख लेते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट आई या वी के अलावा होगा, वो आपको तंग नहीं करेंगे। दे विल नॉट टीज यू। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे था, तो हमने विल का इस्तेमाल किया।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।